आप क्या बात करते हो? 17 तारीख को धमकी देते हैं, क्यों नहीं की पुलिस से सुरक्षा का व्यवस्था? कानूनी सजा मिलनी चाहिए। गैर लापरवाह चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, उसको उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। उदयपुर की घटना तो रिवर्स करना है और ये इस दर्जी के साथ हुआ। अगर इसकी जगह कोई और होता, राजनीतिक कार्यकर्ता होता, कांग्रेस का कार्यकर्ता होता, तो क्या पता कितनी तैयारियां हो जाती। और सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार को आम जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए ये हमारी प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है और हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वो राजस्थान जो कहा जाता था शांति का प्रतीक है, वो राजस्थान जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ सद्भावना रहती है, उस राजस्थान में ऐसी घटना होना जो आतंकवाद की भी पराकाष्ठा है, जो तालिबानी की भी हद है। और वो पहली घटना नहीं है, बार बार लगातार इसके इंडिकेशंस आते रहे। जोधपुर, करौली, एक के बाद एक इंडिकेशंस आते रहे। और अगर इस घटना की भी बात करें तो पहले 17 तारीख को धमकी दी गई, पुलिस के पास सब चेतावनियां थी, उस सब के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से रहा कि विभत्स कांड करने वाले कांड करके चले गए और कानून देखता रह गया। इन सब मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी जी है। सर, राजस्थान में कानून कहाँ है? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है, डर कर बैठा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लिखने से कुछ हो ना जाए। इस तरीके का माहौल अब राजस्थान में बन गया है। क्या राजस्थान कश्मीर या तालिबान बनता था? कितनी बार आप ये सवाल पूछ चुके हो और कितनी बार मैं जवाब दे चुका हूं कि राजस्थान के अंदर पुलिस और प्रशासन इस वक्त जिसके नेतृत्व में काम कर रहा है वो प्रभाव शून्य है। आप क्या बात करते हो? 17 तारीख को धमकी देते हैं, क्यों नहीं की पुलिस से सुरक्षा का व्यवस्था? कानूनी सजा मिलनी चाहिए। गैर लापरवाह चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, उसको उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। उदयपुर की घटना तो रिवर्स करना है, जघन्य घटना है और इसके पीछे अगर धार्मिक उन्माद है तो ये और भी बुरी घटना है, क्योंकि फिर ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत की सरकार इस कदम को लेकर निष्पक्ष भाव से कड़ी कार्रवाई करे और अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य के अंदर उनकी हिम्मत ऐसा कर्म करने की बची न जाए। कानून की लापरवाही की हद इससे पहले भी कई बार देखी गई है। एक बार तो खुद आपके साथ देखी गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने जब धमकी दी थी तो सलमान खान के अलावा आपको भी धमकी दी गई थी, आपका नाम लेकर धमकी दी गई थी, लेकिन सलमान खान की तो सुरक्षा हो गई, आपके साथ कुछ नहीं हुआ। क्या आपको उस टाइम किसी किस्म का कोई डर नहीं लगा? है तो मनुष्य के दिमाग में होता है, लगता तो अभी क्या था जब ये धमकी दी गई और ये अखबारों में आ गई और ये पुलिस स्टेटमेंट था, मेरा नहीं था। जब उससे पूछा गया कि तुमने जिस ज्वेलर की हत्या की उससे कुछ नहीं मिला तो अगला कदम कौन होगा, तब उसने और दलपत जोशी ने बातचीत करते हुए कहा कि अगला कदम हम चंद्रराज सिंघवी पर उठाएंगे, वहां बहुत कुछ मिल जाएगा। बड़ी गलतफहमी थी उनको, लेकिन इसकी जानकारी मैंने देनी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने थ्रेट परसेप्शन की जांच करवाई है कम से कम 3 बार और वहां से आया यस नीड्स। लेकिन मेरे राजनीतिक संबंध आपको मालूम है, राजनीतिक संबंधों के आधार पर जब सुरक्षा दी जाती है तो आम नागरिक को सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और ये इस दर्जी के साथ हुआ। अगर इसकी जगह कोई और होता, राजनीतिक कार्यकर्ता होता, कांग्रेस का कार्यकर्ता होता, तो क्या पता कितनी तैयारियां हो जाती। मगर ये एक सीधे निरपराध नागरिक जिस पर कोई आरोप नहीं, जिसकी घटना का होने का कोई संदेशा नहीं, 17 तारीख को उसके मृत्यु की धमकियां आती है और मृत्यु हो जाती है, तो इस घोर अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए और सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार को आम जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए ये हमारी प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है और हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर तो दूसरी बातें हो रही है। सरकार का तो कहना है
कि ये तो महज एक हत्या है। उसके अलावा उसके भी आगे अब नवीन जिंदल को भी पूरी तरह से धमकियां दे दी गई। उसी वीडियो को भेजकर मेल पर कहा गया अगले टारगेट तुम हो, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन देता नजर नहीं आ रहा। उल्टा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि पीएम मोदी अपील करें। पीएम मोदी तो करेंगे अपील, उनको अशोक गहलोत के परमिशन की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं बहुत बड़े नेता है, राष्ट्र की सुरक्षा के धनी है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, संस्कारित व्यक्ति। वो तो करेंगे, पर वो करे या ना करे आपको करना चाहिए। आपको जिन अपराधियों ने, जिस तबके ने ये काम करवाया है, उसके बड़ी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। नरमाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जब ये घटना एक जगह तो हुई नहीं है। जो तुम्हें हुई, करौली में भी हुई, कहाँ कहानी हुई है, भीलवाड़ा में भी हुई है, जगह जगह हुई है, और इसका अंत हो जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार मुस्तैदी के साथ आगे से आने वाली किसी भी धमकी के, तो जिसको भी धमकी मिले उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करे। उसका इंतजार न करे कि वो कब शिकायत करेगा, कब सुरक्षा मांगेगा। और जो आपने बात कही वो लॉरेंस वाली बात मेरे प्रति, वो तो सबको मालूम है। वो तो अखबार नहीं छपी थी, मैंने अखबार से पढ़ी थी, मगर मैं कोई गिड़गिड़ा करने वाला आदमी नहीं हूँ। ठीक है, आई धमकी चली गई, बस हो गई उस बातों को, कुछ नहीं हुआ मेरा, और आगे भी होगा नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हमारे राज्य का मुखिया होम मिनिस्टर भी है, और जब उनकी कंस्टिट्यूएंसी जोधपुर में भी दंगा हुआ तो वो जोधपुर नहीं थे, वो दिल्ली थे। अब जब उदयपुर में हुआ तो वो जोधपुर थे। क्या जिम्मेदारी कहाँ है? अब बात ये, जिम्मेदारी का प्रश्न पैदा नहीं होता है। 3.5 साल निकल गए, मरते कुत्ते खींच खांच कर साल भर निकालना है, तो जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है, निकल जाएगा। जब तक मेहरबानी आला कमान के निकल जाएगा। कई घटनाएं हुई है राजस्थान में, अच्छी बुरी। हमने कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, शायद ये हमारी भूल थी, या हो सकता है सावधानी थी। मैं आज भी चाहूंगा, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जब दोनों पद एक के पास है, तो गृह मंत्री का उत्तरदायित्व अगर मुख्यमंत्री को समय नहीं है तो किसी और को दे दे, ताकि उसका पालन हो जाए। ऐसी बात तो नहीं कि कांग्रेस में योग्य व्यक्तियों की कमी है। हालांकि तीनों टिकट राज्यसभा को देकर के साबित कर दिया गया है कि राजस्थान में कांग्रेस में योग्य व्यक्तियों की कमी है, और मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई अवस्था है। ये जो भी घटना हुई है उदयपुर की, शर्मनाक, विवश, घृणास्पद, क्रोध करने वाली, प्रतिशोध करने वाली, बुरी से बुरी घटना है। मैं कहता हूँ हमारा समाज बहुत समझदार है, जो इन घटनाओं को स्वीकार करने के बाद भी कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखता है। ये हिंदुत्व, भारतीयता और राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत है, इसलिए बर्दाश्त करते हैं। और बर्दाश्त करने के बाद में भी चाहे घर में कितना भी नुकसान हो, उसे स्वीकार करते हैं। तो ये थे जनरल सिंघवी, जिनका साफ साफ कहना है कि हिंदुत्व हमेशा बर्दाश्त करता है, और लगातार इस बर्दाश्त करने की आदत की वजह से ही राजस्थान में शांति कायम है। कैमरा पर्सन मनीषा के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।